नमस्कार एंड वेलकम बैक। कॉकरोचीज ने अब यूपी के अंदर योगी जी को टारगेट करना शुरू कर दिया है और उनकी राह ये है कि कहीं वो आगे जाएंगे यूपी में, वहां पर इनको डंडे पड़ेंगे और ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे। और कपिल सिब्बल ने इनको ये सारी नसीहत दिया है कि तुम यूपी जाओ, वहां पर योगी जी हटेंगे नहीं और उसके बाद हम पूरे देश में बवाल खड़ा करेंगे। अब आप सोच के देखिए इनका गेम प्लान क्या है। कंजरवाल जो है उसने दिल्ली में जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं उनको बोल दिया 1 अगस्त को आप टैक्सियां लेकर पार्लियामेंट की तरफ आप कूच करो। टैक्सी वालों को भाई वो तो सीएनजी यूज करते हैं, उनका इथेनॉल वाले पेट्रोल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर जो ये गेम खेल रहे हैं सारा ऑपोजिशन, वहां पर तर्क वितर्क की जरूरत ही नहीं है। वहां पर सिर्फ नैरेटिव्स को क्रिएट किया जा रहा है। अब ये आ गए हैं सारे इकट्ठे होकर कि मोदी को हटाना है और योगी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना। इसलिए ये एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसका तोड़ नहीं है। तोड़ यही है कि इनको तोड़ा जाए और मोदी जी तोड़ने वाला काम करते नहीं है, वो पेशेंस से काम करते हैं। अब टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि यूपी की तरफ जाना है और वहां पर जो आजम खान की यूनिवर्सिटी है उसको बचाना है। क्या बोलकर कि जी यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है, इसलिए पहले हम एग्जाम के लिए लड़ रहे थे, अब हम यूनिवर्सिटी के लिए लड़ रहे हैं, वो भी आजम खान के लिए। लेकिन आप सोच के देखिए इनका दोगलापन कितना है। दिल्ली में प्रधान जी जो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान को इन्होंने बोल दिया रिजाइन करने के लिए, वो कर चले गए पीसफुली। लेकिन पंजाब में और इवन की कर्नाटका में जो धांधली हुई है, पेपर लीक्स हुए हैं, उसके ऊपर चुप्पी है कि हम नहीं बोलेंगे। हिंदुओं के स्कूल हर रोज बंद हो रहे हैं क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे, वहां पर चुप्पी है। लेकिन क्योंकि ये आजम खान की यूनिवर्सिटी है जिसके नाम में मोहम्मद अली नाम है यूनिवर्सिटी का, अब आप समझ सकते हैं मोहम्मद नाम की यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़कर बाहर निकलेंगे या जिहादी। और कॉकरोचेस जो कॉकरोच है क्योंकि उनको अब ब्लड टेस्ट हो गया है दिल्ली के अंदर, ये सारे गिद्ध अब इकट्ठे हो गए और इन्होंने अब इवॉल्व भी करना शुरू कर दिया। वो भी बताऊंगा कि इवॉल्व कैसे कर रहे हैं, ये अपनी स्ट्रैटेजी को अब चेंज कैसे कर रहे हैं। अब इनके पास कंसल्टेंट्स आ गए हैं। डीप स्टेट ने तो इनको सिर्फ एक फॉर्मूला दिया था कि तुमने आग लगानी है। अब आग लगाने के बाद ये किस तरह से पूरे देश के सिस्टम को चेंज करने की ये सोच रहे हैं, ये आपको हिला के रख देगा। अब ये क्या क्लेम कर रहे हैं, हमने एक यूनियन मिनिस्टर को बाहर निकाल दिया, अब एक एक करके सारे जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं इनको हम बाहर निकालेंगे और अल्टीमेटली हम करेंगे मोदी जी के पीछे जाएंगे। अब इन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया अमित शाह को, क्योंकि जी आपने डंडे लगाए थे, अब ये जितने भी पुलिस के केसेस हैं इनको वापस लेकर जाया जाए। और मुझे हैरानी हो रही है कि बिहार के अंदर, इवन असम के अंदर जो पुलिस है उन्होंने बता दिया, हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि जितने भी लोगों के ऊपर केसेस थे, एफआईआर से, उन्हें कैंसिल किया जाएगा। कल से या आज से वो सारी एफआईआर पूरे भारत में कैंसिल होनी शुरू हो गई हैं। दोस्तों अभी तुम पहले बोला आपको, ये सारे इकट्ठे मिलकर अब गवर्नमेंट को हिलाकर गिरवाने की कोशिश में है। क्या ये जीत पाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन अब ये मार्च कर रहे हैं अल्टीमेट फोर्ट्रेस ऑफ उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि सबके दिमाग में है कि अगले साल मोदी जी रिटायर कर जाएंगे, उनके रिटायर करने के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर योगी जी के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जो पहुंच है उसको रोकना है तो पहले योगी जी को उत्तर प्रदेश में रोकना पड़ेगा। एक हेड ऑन कोलिजन ये लोड कर रहे हैं योगी जी के खिलाफ। अब वहां पे हो क्या रहा है, एक तरफ तो है अनस्टॉपेबल बुलडोजर्स ऑफ योगी जी, और दूसरी तरफ ये है आर्मी ऑफ यूथ, सो कॉल्ड यूथ। ये जो जिहादी इकट्ठे हो गए हैं ये पूरे के पूरे अब देश को ये स्टैंड स्टिल करना चाहते हैं। और उसका फॉल आउट ये है कि हमारी जो रुपए की वैल्यू है ऑलरेडी नीचे गिरनी शुरू हो गई। 78 बिलियन डॉलर्स पिछले कुछ दिनों में हमारी स्टॉक मार्केट से बाहर चला गया। जो पैसा गवर्नमेंट लेके आई थी वो वापस जा चुका है। और अब क्यों? क्योंकि उनको इनस्टेबिलिटी अच्छी नहीं लगती, और मनी जब मूव करना शुरू कर जाए इसका मतलब है मनी को मालूम है आगे आग लगने वाली है। आग अब लगेगी रामपुर में। टारगेट है मोहम्मद अली जोहार यूनिवर्सिटी। दोस्तों ये कोई अब लोकल डिमोलेशन का ड्राइव नहीं है, ये यूनिवर्सिटी वो है जहां पर जिहादी पैदा होते थे। मोदी जी को या योगी जी को मालूम था। अब ये कर क्या रहे हैं योगी जी, उन्होंने बोल दिया कि यहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसे तोड़ना पड़ेगा। ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस वो दी गई हैं और ये नया
पॉलिटिकल एपिसेंटर भारत में बनाने की कोशिश है कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देना और मोदी जी को रहने नहीं देना। ये क्लैश है नैरेटिव्स का, ये क्लैश है कि सीधे तरीके से हम सत्ता ले नहीं सकते, अब छीननी पड़ेगी। मैं बार बार बोल रहा था, आप 99 टाइम्स राहुल गांधी हार गया उस पर खुश हैं, वो वेट कर रहा है उस एक टाइम की जब वो सत्ता को छीनेगा। और उसने बार बार बोला है, इस बार एक बार 2014 में हमने सत्ता गवा दी थी, अपने हाथ से जाने दी, लेकिन अगली बार कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। अब आप सोच के देखिए, लड़ाई शुरू कहां से हुई थी। ये शुरू हुई थी, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक वर्ड यूज किया, कॉकरोच, और उन कॉकरोचों ने एक अल्टीमेट विक्ट्री को टेस्ट किया है। अब उनका जो टारगेट है वो जब रामपुर में आया, वो सिल्वर प्लेट के ऊपर रखकर इनको दिया गया ऑपोजिशन की तरफ से। इनको तो मुद्दे चाहिए। अगर आपके मोहल्ले में किसी हिंदू के लड़के ने किसी मुसलमान लड़की के साथ प्यार कर लिया तो ये इनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर कोई नाम रखता है मोहम्मद नाम का आदमी, वो राम नाम के नाम रखकर, झूठा नाम लेकर वो किसी हिंदू लड़की को फंसाता है, तो इनको मुद्दा नहीं दिखेगा। ये मुद्दे हर रोज क्रिएट करेंगे और रामपुर का मुद्दा एक सिल्वर प्लेट के ऊपर इनको दिख गया। अब ये नया हैशटैग इन्होंने शुरू कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर, सेव जोहार यूनिवर्सिटी, और उसके बाद सेव उमर खालिद, सेव ऑल जिहादीज जो कि इस प्रोटेस्ट के अंदर दंगे कर रहे थे। मैं रिपीट करना चाहता हूं दोबारा से एक चीज को जो आपको समझनी है। सौरभ दास ने जब मंत्रियों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहां पर उन्होंने क्या बोला, इन जिहादियों के साथ वे एंटर कर गए थे, हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, अगर गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई कार्रवाई करती है हमें कोई एतराज नहीं है। ये एंटी इंडिया नेशनल्स थे। डिपके क्या बोलता है, नहीं, ये सारे के सारे जो केसेस हैं वो बेशक जिहादियों के ऊपर हैं, वो पीसफुल था या नॉन पीसफुल था, उनके केसेस को आपको वापस लेना पड़ेगा, वरना प्रोटेस्ट दोबारा से शुरू हो जाएगा। इनका मेंटर जिहादियों का सबसे बड़ा दलाल कपिल सिब्बल बन गए हैं। वो चाहते हैं कि अब जितने भी, अगर एक बार आपने केसेस को वापस ले लिया, आप ये समझ लीजिए उसके बाद दंगे होंगे। और जो योगेंद्र यादव ने बोला था कि अब स्ट्रीट पावर से ये कंट्री चलेगी, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलेगी। दोस्तों, अब आप सोच के देखिए, कपिल सिब्बल जब बीच में आ जाए, जो कि हमेशा ही फाइट करता है कि जिहादियों को छोड़ना है, अब वो क्या बोलता है, ये तो 2000, 2200, 2500 जिहादी आपने पकड़े हैं, इन सबको मैं छुड़वाऊंगा। मुझे तो लगता है अननोन गनमैन आपके पास लिस्ट आ चुकी है, मैंने ऑलरेडी भेज दिया है। प्लीज पाकिस्तान और बांग्लादेश में और कनाडा में जाने के बजाय भारत में ही अगर आप ये काम करना शुरू कर दें, बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर। एनीवेज, मैं जैन हूं, मैं वायलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि प्यार से आप समझा देना, जैसे आप बाकी कंट्रीज में प्यार से आपने समझाया है। अब आते हैं रामपुर के ऊपर। रामपुर के अंदर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि जो जोहार यूनिवर्सिटी है उसकी 40 बिल्डिंग्स है, उसके अंदर 38 का जो है कंस्ट्रक्शन किया है वो इलीगल है। कोई मैप को अप्रूव करवाया ही नहीं, क्योंकि आजम खान को लगता था कि मेरे यहां पर कौन पूछने आएगा। उन्हें नहीं मालूम था कि योगी महाराज कभी सीएम बनेंगे। अब ये जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर एक बिल्डिंग है जो बचेगी, या कोई एकेडमिक जो इनका ब्लॉक है वो सेफ है, बाकी का सारा डिस्ट्रक्शन के लिए मार्क कर दिया गया है। डेडलाइन बहुत क्लोज है, अगले 15 दिन में इनको ये यूनिवर्सिटी खुद तोड़नी है। यानी कि वहां पर मोहम्मद नाम के जितने भी जाहिल हैं उनको अपनी ही यूनिवर्सिटी को तोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया, और अगर उन्होंने नहीं किया तो योगी जी का बुलडोजर अपने अपना काम कर लेगा। अब ये काम कब होगा, जुलाई 31 को ये काम शुरू होना है या खत्म होना है। इसलिए अब ये कर क्या रहे हैं, 20,000 स्टूडेंट्स को बोल दिया कि भैया आपकी यूनिवर्सिटी तो गई, और ये सारे के सारे जिहादी हैं जो वहां पर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, और ये स्ट्रक्चर तोड़े क्यों जा रहे हैं, उसके नीचे बंकर मिलने वाले हैं, ये नोट कर लीजिए। अब बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि अगर ये 20,000 बच्चे नहीं, जिहादी जो यहाँ पढ़ते हैं, इनकी डिग्रियां, इनके करियर, इनका फ्यूचर, वो सारा का सारा खराब हो जाएगा। इसलिए जो कॉकरोचेज हैं उन्होंने बोल दिया अब हर स्टेट में, हर गली के हर मुद्दे में हम खड़ेंगे और हम इंसाफ दिलाएंगे जो हमें पसंद है। और जो जिहादियों के खिलाफ कोई काम किया जाएगा, हम स्ट्रीट पावर को लेकर आएंगे। अब इस यूनिवर्सिटी को
हम तोड़ने नहीं देंगे, हम जिहादियों को अंदर नहीं जाने देंगे, हम उनकी कमर टूटने नहीं देंगे। उमर खालिद इसलिए बाहर निकलना जरूरी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक बिल्डिंग की बात नहीं रही, ये हो गया है ईगो क्लैश। आजम खान ने एक यूनिवर्सिटी को बनाया, समाजवादी पार्टी का ये हैवी वेट था, अल्टीमेट जो है पावर सेंटर यूपी का। और आपको मालूम है कि वहां पे दरिंदगी कितनी थी योगी जी के आने के बाद, आने से पहले। और ये यूनिवर्सिटी थी एक अनडिस्प्यूटेड पावर की यूपी के अंदर, उसका सिंबल था ये। आज वो खुद तो जेल में है। 100 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं एक आदमी के ऊपर जो कि एक मोहम्मद अली नाम की यूनिवर्सिटी को क्रिएट करता है। लेगेसी लिटरली उसकी चॉपिंग ब्लॉक के ऊपर है। और कॉकरोचेस क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हम इस यूनिवर्सिटीज को तोड़ने नहीं देंगे। जिहादी क्रिएट होते हैं, क्या फर्क पड़ता है उसमें? बच्चे हैं, अगर थोड़ा जिहादी बन भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? कल तो जो इनका स्पोक्स पर्सन है मिस्टर दास, उन्होंने बोल दिया कि अगर मोदी जी को थोड़ी सी गालियां किसी ने दे दी तो क्या फर्क पड़ता है उसमें? डेमोक्रेसी है, फ्री विल है, हम बोल सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब, जो ये सौरभ दास है, इसको उसी लैंग्वेज में इसकी बहन को, इसकी मां को और इसको वैसे ही गालियां निकाली जाए जो इन्होंने आर वर्ड यूज किया था मोदी जी की माता जी के लिए। और इनके लिए भी कई शब्द यूज किए थे। बीसीएमसी तो बड़ा कॉमन वर्ड है। इनकी मदर और सिस्टर, इन दोनों की मदर सिस्टर अब आप करेंगे तो इनको फिर एतराज नहीं होना चाहिए कॉकरोचों को। फिर ये विक्टिम कार्ड ना खेलें कि यार हमारे देखिए बहन को और हमारी मां को इन्होंने आर वर्ड यूज किया है, जो कि हो सकता है वो हो भी, क्योंकि ऐसे बच्चे ऐसी ही माएं प्रोड्यूस कर सकती हैं। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट दिस सूट्स देम। अब हो क्या रहा है, ये मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था दोस्तों। अब इन्होंने बोल दिया कि अब अपने बच्चों को भेज दिया है आजम खान की यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर। वहां पे बैठ गए हैं तंबू लगाकर और वीडियोस बनाई जा रही हैं कि देखिए बारिश पड़ रही है, हम यहां बैठे हैं। एक डेस्परेट इनडेफिनेट सत्याग्रह कहां पे शुरू किया है? मोहम्मद अली की यूनिवर्सिटी के बाहर सत्याग्रह शुरू किया है कि अंदर जो जिहाद का काम हो रहा है वो होने दिया जाए। पोस्टर्स लेके बैठे हैं। चीफ मिनिस्टर को क्या बोला? योगी जी को बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट फेयर, वी सपोर्ट यू, लेकिन इस बार हम आपको ये काम नहीं करने देंगे। और उसमें जो बैठे हैं बाहर वो जनरली आपको हिंदुओं के सेकुलर बच्चे वो बैठे हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, सेव एजुकेशन के नारे अब लगाए जा रहे हैं मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी के बाहर। ये जेंजी है जो आज पंच लाइन्स यूज कर रही है गवर्नमेंट अपरेटस के खिलाफ। वो फाइट कर रहे हैं किसके लिए? मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी के लिए। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो है दोस्तों वो हाईजैक हो चुकी है गेट के ऊपर। अब आप देखिए डेंजरस गेम कैसे है। एक एक तड़ियां मैं आपके सामने खोलता जा रहा हूं। कॉकरोचेस प्ले कर रहे हैं और कॉकरोचेस को प्ले करते हुए देखकर अब इन्होंने इवॉल्व करना शुरू कर दिया। वो टीम अप कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के साथ, क्योंकि हमारे पास 7,500 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी का कहीं ना कहीं स्ट्रांग होल्ड है, किसी का मोहल्ले में, किसी का शहर में, किसी का गांव में और किसी का स्टेट में और किसी का नेशन में। इनको ब्लड अब स्मेल हो गया है। अब वो देखते हैं कि मोदी जी डिसाइसिव नहीं है, डिले करते हैं चीज़ों को, और उसके बाद अगर स्ट्रीट पावर आएगी तो हो सकता है इनके पैर फूल जाएं और ये पीछे हट जाएं। जो पॉलिटिकल वल्चर्स हैं उन्होंने भी सर्कल करना शुरू कर दिया। रामपुर के अंदर नया एक बैटल ग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी वहां पर पूरे मोबिलाइज कर रही है अपनी पूरे जिहादियों की मशीनरी को। 11 एमपीज उनके जो डेलीगेशन है वो ऑलरेडी कैंपस के पास पहुंच चुके हैं। उनके जो फायर ब्रांड एमपीज हैं इकरा हसन, वो ऑलरेडी ग्राउंड के ऊपर है। वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हर रोज आग उगल रही है और अब कॉकरोच वहां पर ऐड हो गए हैं। क्या बोल रही है वो बोल रहे हैं कि ये तो टेंपल ऑफ लर्निंग है। भाई आपका नाम है मोहम्मद अली, टेंपल कैसे हो सकता है? आपको बोलना चाहिए ये मदरसा है ऑफ जिहादीपन, इसको हम तोड़ने नहीं देंगे। वो प्रॉमिस कर रही है कि वो अगर ये टूटनी शुरू हुई यूनिवर्सिटी तो वो इन ईंटों के ऊपर अपना सर रख देगी ताकि वो बुलडोजर इसके सर के ऊपर लगे। आजम खान की जो वाइफ है तजीन फतवा, वो भी वहां पे बैठी है। दोस्तों, वो क्या बोल रही है? ये डिक्टेटरशिप है। जब आजम खान का रूल था तब डिक्टेटरशिप नहीं थी, तो बड़ा वहां पर अच्छा माहौल था यूपी के अंदर। अब वो बोल रही है कि ये जो चार्जेस हैं ये फेक हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट अब बंद नहीं होने देंगे। ये जो सारे के सारे अखिलेश यादव है, कांग्रेस है, इवन की केजरीवाल है, ये सारे वहां पहुंच गए। और आखिरी भीम आर्मी का चीफ
चंद्रशेखर रावण वो भी वहां पे पहुंच गया है। उसने बोल दिया कि फ्यूचर ऑफ जिहादीज वो रुइन हो जाएगा, इसलिए अब उत्तर प्रदेश में आग लगानी जरूरी है। एआईएमएम वो वहां पे पहुंच गई है और उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च शुरू कर दी है पूरे स्टेट के अंदर। आप सोच के देखिए, जब ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं, इनको क्या चाहिए? इनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि जो जौहर यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर जो ये रोटियां सेक सकते हैं, अब उसकी लड़ाई शुरू हो गई है। उन्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखती है कि योगी जी को अगर हराना है 2027 में तो मुद्दा बड़ा क्रिएट करना पड़ेगा, और कॉकरोचों के पीठ के ऊपर बैठकर ये सारे मुद्दे क्रिएट किए जा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि वहां पर काम गलत हुआ है, गलत काम को सीधा करने की कोशिश की जा रही है। बट अब आपको लगेगा कि इतना कुछ हो रहा है मोदी की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो क्या सब कुछ हम देश हार जाएंगे? अब तो मुसलमानों ने ओपनली फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, सारे सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दिया कि बीजेपी का टाइम ओवर हो गया, अब हम सत्ता चलाएंगे और हिंदुओं को 2030 तक हम खत्म करेंगे। ओपनली उन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो क्या सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा? तो इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है, इसको बीजेपी कैसे यूज करती है वो वक्त बताएगा, क्योंकि ऑपोजिशन में क्रैक्स आने शुरू हो गए। बिहाइंड क्लोज डोर्स एब्सोल्यूट क्योस है। अगर आप संत शिरोमणि जो गेस्ट हाउस है वहां पर देखें तो जो ये फसाद इन्होंने खड़ा किया है यूनिटी का, इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए, वो टूटना शुरू हो गया। इकरा हासन है और आजम खान के जो उनके अपने लॉयलिस्ट हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ हाथापाई कर रहे हैं। फिजिकल क्लैशेस वहां पर देखे गए हैं, पुश कर रहे हैं, इवन की गालियां निकाल रहे हैं। वही आर वर्ड यूज किया जा रहा है एक दूसरे के साथ। ईगोज कोलाइड कर रही हैं इसके बीच में, और दूसरी तरफ जो हमारे बुलडोजर हैं वो तैयार बैठे हैं सिर्फ कैंपस के बाहर। ये जो फाइटिंग है, ये फाइटिंग इसलिए हो रही है, सबको स्पॉटलाइट चाहिए। वो दिखाना चाहते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी को बचा लिया, ताकि ये मसीहा बनकर ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने खड़े हो जाएंगे। सबको क्लेम चाहिए लीडरशिप का कि भाई इस मूवमेंट की लीडरशिप हमारे पास है। ये जो फ्रैक्चर है, ये जो ईगो ड्रिवन ऑपोजिशन है, ये देश की जो जो यूपी का जो स्टेट डिमोलिशन की ड्राइव है उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही एक सिल्वर लाइनिंग है। और हिस्ट्री बताती है कि जब ईगोस क्लैश हो और बीच में फ्रैक्चर्स हो ऑपोजिशन के बीच में, तब वो जीत नहीं सकते। बस ये सिल्वर लाइनिंग है। इसे बीजेपी कैसे यूज करेगी ये वक्त बताएगा। लेकिन अब दोबारा से आते हैं, इसके अंदर जो वाइल्ड कार्ड है वो है कॉकरोच पार्टी। कॉकरोचेस ने ऑफिशियली उन्होंने ट्वीट भी करना शुरू कर दिया, सेव जौहर यूनिवर्सिटी। अब कॉकरोचेस क्या वही काम कर पाएंगे जो दिल्ली में किया? ये भी वक्त बताएगा। लेकिन अब अगर देखें आप कि उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने बोल दिया कि जो गांव के स्कूल्स हैं वो सारे बंद हो रहे हैं, इसलिए इस यूनिवर्सिटी का टूटना वो अच्छी बात नहीं है। गांव के स्कूल का इस मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी का लिंक क्या है मुझे समझ नहीं आया। आपको समझ आ गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट दे देना कि दीपके जो बोल रहा है कि गांव के स्कूल बंद हो रहे हैं इसलिए यूनिवर्सिटी को हम टूटने नहीं देंगे, वो मोबिलाइज कर रहे हैं अब वॉलंटियर्स को। कॉकरोचेस अराइव करना शुरू कर दिया है रामपुर के अंदर फुल फोर्स के साथ। जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है उसे ये बिगाड़ना चाहते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं। जंतर मंतर में हमने इनकी पावर देखी। उत्तर प्रदेश एक डिफरेंट बीस्ट है। दिल्ली पुलिस ने तो सिर्फ वाटर कैनन्स को यूज किया, बैरिकेड्स लगाए, इन्होंने तोड़ दिए। यूपी एडमिनिस्ट्रेशन जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे वो काम करती है, बुलडोजर लेके आती है, वो वाटर कैनन नहीं लेके आते। और जो कॉकरोचेस हैं वो जानबूझकर एक फिजिकल वो हाथापाई करना चाहते हैं वहां पर यूपी में जाकर। और कपिल सिब्बल ने क्या समझाया है कि तुम वहां जाओ, ये काम करो, बुलडोजर आएंगे, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देना योगी जी के खिलाफ। उन्हें जस्टिफिकेशन चाहिए कि हमने जो जिहादियों की तरह मिलकर उनके साथ जो एक्शंस दिल्ली में लिए थे उसकी जस्टिफिकेशन ये है हमारे ऊपर सख्ती करी गई। ये नहीं बोलते हमने पहले पेपर स्प्रे किया था, हमने पत्थरबाजी करी थी तो उसके रिस्पॉन्स में डंडे लगे हैं। वो ये कभी नहीं दिखाएंगे, उसको छुपा लिया जाएगा कपिल सिब्बल जैसे दलों के थ्रू। अब क्वेश्चन आपके लिए, योगी जी करेंगे क्या? क्या यूपी पुलिस जो ये हजारों की तादाद में जो ये प्रोटेस्टर्स बाहर खड़े होंगे, जो रामपुर को ये चोक करना चाहते हैं, क्या वो क्रैकडाउन करेंगे कॉकरोचेस के ऊपर जैसे वो हमेशा करते हैं जिहादियों के ऊपर? या एडमिनिस्ट्रेशन चुप करके इनको करने देगी कि ठीक है इसको डिले करते हैं, अभी हम यूनिवर्सिटी को नहीं तोड़ेंगे?
कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट उसके बाद फैसला करेगी कि जी कोर्ट ने बोल दिया तो हमने तोड़ दिया, या ब्लिक कर कर पीछे हट जाएंगे। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, योगी जी कौन सा काम करने वाले हैं? क्या मोदी जी की तरह वो भी पीछे हट जाएंगे? इनको बोलेंगे ठीक है आपने रिजाइन मांगा था, हम दे देते हैं। कल को ये बोलेंगे योगी जी को रिजाइन करने के लिए, क्या योगी जी भी रिजाइन कर देना चाहिए? पुलिस कैंपसेस जो कैंप्स हैं उसे ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के बाहर बनाना शुरू कर दिया है। किसने? पुलिस ने भी और कॉकरोचेस ने भी। और वहां पर एक तरह से एक माहौल है युद्ध का। अथॉरिटीज प्रिपेयर कर रही हैं अपने बुलडोजर्स को, और कॉकरोचेस वो प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पे दंगे के लिए। नोबडी इज टेकिंग अ स्टेप बैक। क्या इस तरह से ये टेस्ट होगा अब पॉलिटिकल विल का? योगी जी एंड करना चाहते हैं आजम खान का वो गंदा टाइम। मोहम्मद नाम की यूनिवर्सिटी भारत में बंद होनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें मालूम है इस नाम की यूनिवर्सिटी सिर्फ जिहादी पैदा कर सकती है, स्टूडेंट्स नहीं। तो अब ये जो क्लैश है ये प्रपोज किया जा रहा है अगेंस्ट द कंट्री। यहां जहां पर एक तरफ सो कॉल्ड कॉकरोचेस हैं और दूसरी तरफ एक रिलेंटलेस स्टेट है जो एडमिनिस्ट्रेशन इस देश को आगे लेके जाने की बात बोलती है, और तीसरी साइड पर एक किरदार और भी है, वो है डेस्परेट पॉलिटिकल ऑपोजिशंस जो आपस में फाइट कर रहे हैं, अपनी रेलिवेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सर्वाइव करने की वो कोशिश में है, वो लाइमलाइट लेना चाहते हैं। अब ये तीन फ्रंट्स किस तरह से आगे चलेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन जो हजारों स्टूडेंट्स हैं इसमें प्राइस पे कर रहे हैं वो 20,000 जिहादी बोलना चाहिए स्टूडेंट्स हो, मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी में हो ही नहीं सकते। तो ये जो 20,000 जिहादी हैं वो फंसे हुए हैं इस वॉर जोन के अंदर, क्योंकि अभी उनकी तैयारी, उनकी ट्रेनिंग अभी कि बॉम्ब कैसे बनाने हैं, कैसे फेंकने हैं, गोलियां कैसे चलानी है, अभी पूरी नहीं हुई है। जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है दोस्तों। अगले कुछ दिन अब जो ट्रेजेक्ट्री है इंडियन यूथ पॉलिटिक्स की सो कॉल्ड, वो डिक्टेट करेगी कि आगे कंट्री कैसे चलेगा। अगर तो गवर्नमेंट बैक डाउन कर गई तो अब ये समझ लीजिए जो मोदी जी की गवर्नमेंट का एक इमेज था स्ट्रॉन्ग मैन का या योगी जी का, वो टूट जाएगा। और अगर बुलडोजर चले तो ये एक आग लगाने का एक सिलसिला भी शुरू हो सकता है पूरे कंट्री के अंदर अंडर द नेम ऑफ विक्टिम कार्ड। अब इसके अंदर कोई मिडिल ग्राउंड कोई बचता नहीं है। बुलडोजर्स वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी वेट कर रहे हैं, योगी जी भी वेट कर रहे हैं, कॉकरोच भी मार्च कर रहे हैं, और देश और दुनिया ने वॉच करना शुरू कर दिया। इसका प्राइस ये है कि ऑलरेडी फॉरेन के मनी ने कंट्री को छोड़कर भागना शुरू कर दिया, और जब मनी मूव करना शुरू हो जाए, मैंने जियो पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक्स में एक चीज सीखी है, मनी को पहले से पता होता है आगे क्या आने वाला है। जब मनी को दिखता है कि अब इनस्टेबिलिटी देश में आने वाली है, वो पहले ही उन्होंने भागना शुरू कर दिया। और ये एक अच्छा एक संकेत है। ये आप अपने आप से पूछिए या अब हमें गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। जब ईरान 30,000 लोगों को गोली मार सकता है, किसी ने उफ नहीं करी। पाकिस्तान 50 लाख जिहादियों को, नॉट जिहादी सॉरी, अफगानियों को एक महीने में बाहर निकाल सकता है। वो अपने ही लोगों को वहां पे डंडे मार सकता है, गोलियां मार सकता है, दुनिया में कोई बोलता नहीं है। और हमारे यहाँ पर कॉकरोचेस ने पहले दंगे किए, उसके रिस्पॉन्स में जब डंडे पड़े तो ग्रेटा, वही लिब्रांडो की क्वीन, आजकल लंदन में खड़े होकर बोलती है कि मैं कॉकरोचेस के साथ हूँ। पहले वो किसानों के साथ थी, फिर वो शाहीन बाग के साथ थी। अभी भी आपको एजेंडा मोदी जी समझ नहीं आया कि इनका एजेंडा क्या है। सॉरी, आपको बोल रहा हूँ, मोदी जी को मालूम है कि इस एजेंडा क्या है, तभी वो थोड़ा सा पीछे हटे थे। क्या अभी भी आपको समझ नहीं आया कि इनका सभी का एजेंडा क्या है? और कॉकरोचेस का मार्च करना यूपी की तरफ, इसका मतलब है फ्यूचर प्रधानमंत्री की जो चाल है उसको रोकना है, और उनकी जो स्ट्रॉन्ग मैन की इमेज है उसको शटर करना है परमानेंटली। अब देखते हैं आगे जाकर, अब ये जुलाई 31 तक क्या होता है। वेरी वेरी डेंजरस टाइम कमिंग अहेड। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।